सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 20 रोमांचक अभियान का अंत। लुइस ने उन सभी को चिड़चिड़े अंदाज में देखा और कहा, आप लोग पागल हो गए हैं। पहले तो मुझे अपनी पैंट उठाने को कहा, फिर सिर झुकाने को कहा, और अब आप मोतियों के हार की बात कर रहे हैं। कौन सा हार? कैसा हार? मैं मोतियों के किसी हार वार के बारे में नहीं जानता हूं और कभी जानता भी नहीं था। तुम अच्छी तरह जानते हो, इंस्पेक्टर ने कहा। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं लुइस। तुम मिल्टन महल की ऊंची दीवार को पार करने के लिए पैर बांह से ले गए थे, है ना? और तुम मोतियों का हार चुराकर फिर से दीवार के पास आए। वहां तुमने दोबारा पैर बांसों का इस्तेमाल किया और दीवार के ऊपर पहुंच गए। इसके बाद तुम दूसरी तरफ कूद गए। आप क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? लुइस ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। इंस्पेक्टर ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारी याददाश्त को थोड़ा ताजा कर दूं। तुम पैर बांसे के निशान छोड़ आए थे और एक ऊंची डाल पर यह टोपी भी। तुम्हारे एक मोजे से यह ऊन का धागा भी वहां उलझकर निकल गया था। तुम अपने पैर बांसे हरी कटीली झाड़ी में छिपा आए थे। अब तुमने ये सारे काम बिना किसी कारण के तो किए नहीं होंगे। जल्दी बताओ, मोतिया का हार कहाँ है? आप ही खोज लें, लुइस ने कहा। हो सकता है मेरा भाई कारवां के साथ साथ हार भी ले गया हो। वह यहां से जा चुका है, लेकिन वह हार तो यहीं छोड़ गया है। उसने ऐसा कहा था, पीटर ने अचानक बोला। जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैं कारवां में ही छिपा था। लुइस ने पीटर को हैरत भरी खूंखार निगाहों से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। तुमने यह भी कहा था कि शेर मोतियों की रक्षा करेंगे, पीटर बोला। अब बोलो, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? लुइस ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा, हम चलकर शेरों से ही पूछ लेते हैं। सही बच्चे और पुलिस वाले शेरों के पिंजरे के पास पहुंच गए। साथ में 30 सर्कस वाले भी थे और वह छोटा भालू भी, जो किसी तरह आजाद हो गया था और मजे से घूम रहा था। इंस्पेक्टर ने शेरों की देखभाल करने वाले को बुलाया। वह हैरान और थोड़ा घबराया हुआ आया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, रिकार्डो। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मिस्टर रिकार्डो, हमें यकीन है कि आपके शेरों के पिंजरे या शरीर में मोतियों का हार छिपा हुआ है। रिकार्डो की आंखें टपकते टपकते बची। उसने इंस्पेक्टर को ऐसे घूरा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। पिंजरा खोलो और अंदर जाकर तलाशी लो, इंस्पेक्टर ने कहा। ढीले पटिए या हर उस जगह की जांच करो जहां मोतियों का हार छिपाया जा सकता है। रिकार्डो ने पिंजरे का ताला खोला। वह अब भी इतना हैरान था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शेरों ने उसे अंदर आते देखा और उनमें से एक गुर्राया। रिकार्डो ने पट्टियां हिलाकर देखे, कोई भी ढीला नहीं था। वह देखने वाले लोगों की तरफ हैरानी से मुड़ा। उसने कहा, सर, सर आप देख सकते हैं कि इस पिंजरे में शेरों के सिवाय कुछ नहीं है और यहाँ मोतियों का हार नहीं छिप सकता। शेरों की गर्दन के लंबे और घने बालों में भी नहीं। वह उन्हें खुजा खुजा कर गिरा देंगे। पीटर गौर से लुइस का चेहरा देख रहा था। लुइस पानी के टब को बहुत चिंतित होकर देख रहा था। पीटर ने इंस्पेक्टर से कहा, उससे पानी के टब की जांच करने को कहो। रिकार्डो टब के पास गया। उसने उसे उठाकर टब का पानी खाली कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, अब इसे उलट कर दिखाओ। रिकार्डो ने ऐसा ही किया और तत्काल उसके मुंह से आह निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, इसमें तो किसी ने एक नकली पेंदी लगाई है। देखिए सर, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने सबको पानी के टब की पेंदी दिखाई। निश्चित रूप से किसी ने उसमें एक लोहे का टुकड़ा वेल्डिंग करके लगा दिया था, जिस वजह से नकली पेंदी बन गई थी। रिकार्डो ने अपनी बेल्ट से औजार निकाला और उस नकली पेंदी को अलग कर दिया। पिंजरे के फर्श पर कोई चीज गिरी। सभी बच्चे खुशी से चीख उठे, मोतियों का हार! इस शोर से घबराकर शेर ऊपर देखने लगे। रिकार्डो ने वह हार पिंजरे की छड़ों के बीच से बाहर निकाला। फिर वह अपने शेरों को शांत करने के लिए पलटा। जब जेनेट के पास खड़े छोटे भालू ने शेरों को गुर्राते सुना तो वह डर गया। जेनेट ने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाई। बहुत बढ़िया, इंस्पेक्टर ने शानदार हार को अपनी जेब में रखते हुए कहा। बच्चों ने एक आवाज सुनी। उन्होंने पलटकर देखा। 2 पुलिस वाले लुइस को पकड़कर ले जा रहे थे। अब वह कपड़ों के तार के पास जा रहा था।
एक बार फिर वहां पर वही नीली मोजे टंगे थे और हवा में फड़फड़ा रहे थे, जिन्होंने उसकी पोल खोल दी थी। चलो, इंस्पेक्टर ने सातों बच्चों को अपने सामने करते हुए कहा, हम सब चलकर लेडी लुइस थॉमस से मिलते हैं। तुम उन्हें अपनी रोमांचक अभियान की कहानी शुरू से अंत तक सुनाना। वह तुम्हें इनाम भी देगी, इसलिए अच्छी तरह सोच लो तुम इनाम में क्या चाहती हो, जेनेट। जेनेट ने छोटे भालू को प्यार से देखते हुए कहा, जो अब भी उसके पास चल रहा था। मुझे लगता है एक छोटा भालू, इस तरह का, लेकिन इससे छोटा, ताकि मैं उसे गोद में उठा सकूं। मैं जानती हूं कि पैम को भी भालू चाहिए होगा। इंस्पेक्टर हंसते हंसते दोहरे हो गया, वाह सीक्रेट सेवन, तुम चाहे भालू मांग लो या अगर तुम चाहो तो पूरा सर्कस मांग लो, तुम इसके हकदार हो। मैं सचमुच नहीं जानता कि एसएसएस यानी सीक्रेट सेवन सोसाइटी की मदद के बिना मैं इस मामले में क्या कर पाता। तुम लोग आगे भी इसी तरह मेरी मदद करोगे ना? बिल्कुल, सातों ने एक स्वर में कहा। और आप भी इस बात पर यकीन कर लें कि वे ऐसा जरूर करेंगे। तो कहानी यहीं खत्म होती है। सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा समाप्त होता है। आप लोगों को ये स्टोरी और ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।